स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे काल अध्याय पर, जिसमें हमने बात की थी किसकी, आपके सबसे पहले बात की हमने सामान्य भविष्यत की, जिसमें हमने चर्चा की यदि क्रिया की मूल धातु के साथ में आपको एगा, एगी, एंगे, एंगी और ऊंगा देखने को मिलता है तो वह आपका सामान्य भविष्यत काल होता है। उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे राम आम खाएगा, सीता गाना गाएगी, पिताजी बाजार जाएंगे, माताजी मंदिर जाएंगी, मैं काल पढ़ाऊंगा आदि। फिर इसके बाद हमने दो महत्वपूर्ण काल के जो भेद हैं उन पर भी चर्चा करी थी। कौन कौन से? हेतु हेतु मद भूत और हेतु हेतु मद भविष्यत काल, जिसमें क्या था कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ आपका हेतु हेतु मद होता है। और भूत और भविष्यत का कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए भूतकाल में आपको वाक्य में ता तो ता, ती तो ती, ते तो ते तो ता, ते तो ती का प्रयोग देखने को मिलेगा। वहीं हेतु हेतु मद भविष्यत में आपको गा तो गा, गी तो गी, गे तो गे तो गा और गे तो गी, इनका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे कि वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह पढ़ती तो पास हो जाती, गुरुजी आते तो अध्यापन होता, वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तुम समय पर आओगे तो बारात में चले जाओगे। इस प्रकार से हमने यहाँ तक चर्चा की थी। और अंत में हमने देखा था एक महत्वपूर्ण नोट, जो कि क्या कहता है कि हेतु हेतु मद भूत और भविष्यकाल दोनों ही, उनकी वृत्ति भी संकेतार्थक होती है और वाक्य भी संकेतार्थक होते हैं। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और काल अध्याय को पूरा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आज बात करेंगे आपके जो अगला काल का भेद है वो है आपका यहाँ पर 15 नंबर, यानी कि वर्तमान काल का 5वां भेद, जो कि है आज्ञार्थक वर्तमान। कौन सा? तो आपका आज्ञार्थक वर्तमान। इसमें क्या होता है? तो देखिए, इस काल में वर्तमान में आज्ञा या आदेश का बोध होता है। क्या होगा? आज्ञार्थक वर्तमान में, आज्ञार्थक वर्तमान में आपको वर्तमान काल में किसी आज्ञा या आदेश का बोध होता है। जैसे कि उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है राम आम खाओ। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर राम को आदेश दिया जा रहा है आम खाने का। फिर दूसरा उदाहरण है सीता गाना गाओ। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो क्या किया जा रहा है, सीता को गाना गाने का आदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर अगला उदाहरण है पिताजी बाजार जाइए। और अंतिम उदाहरण है, अगला है माताजी मंदिर जाइए। तो इनमें भी क्या है, आपको आज्ञा या आदेश जो है वर्तमान काल में आपको देखने को मिल रहा है। और अंतिम उदाहरण है हमारे पास राम रावण को मारो या मार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राम को क्या दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि राम रावण को मारो। तो यह क्या है, यह आपका आज्ञार्थक वर्तमान है। अब देखिए, आज्ञार्थक वर्तमान से संबंधित हम एक महत्वपूर्ण नोट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि हमने हेतु हेतु मद में की थी। तो देखिए ये नोट क्या कहता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नोट आपसे कहता है कि आज्ञार्थक वर्तमान जो होता है उसकी वृत्ति और वाक्य कैसे होते हैं। तो देखिए, इसकी जो वृत्ति है, आज्ञार्थक वर्तमान की जो वृत्ति है वह कैसी है, वह आज्ञार्थक वृत्ति है, क्योंकि आपका यह है ही आज्ञार्थक, वाक्य ही आज्ञार्थक है। और यदि हम बात करें वाक्य का प्रकार, तो यह भी क्या है, यह भी इसका आज्ञार्थक वाक्य है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी है। तो देखिए हमने क्या चर्चा करी, इसे पुनः देखते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की है सबसे पहले आपके 15 नंबर, यानी कि वर्तमान काल का 5वां भेद, जो कि कौन सा था, जो कि था आपका आज्ञार्थक वर्तमान। इसकी हमने चर्चा की है। इसमें क्या होता है, तो इसमें वर्तमान काल में आपको आज्ञा या आदेश का बोध होता है। किसका? आज्ञा या आदेश का। कब? वर्तमान में। वर्तमान में यदि आपको आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो वह आपका आज्ञार्थक वर्तमान में आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण देखे। पहला उदाहरण था राम आम खाओ। तो यहाँ पर राम को आज्ञा दी जा रही थी या आदेश दिया जा रहा था कि राम आम
खाओ। फिर अगला उदाहरण हमने देखा सीता गाना गाओ, तो यहाँ पर सीता को जो है आदेश दिया जा रहा है कि सीता गाना गाओ, और कब दिया जा रहा है? वर्तमान काल में, कि अभी गाओ। तो इसलिए यह आपका क्या है? यह आपका आज्ञार्थक वर्तमान है। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण था पिताजी बाजार जाइए, और इसके बाद हमने देखा माताजी मंदिर जाइए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों वाक्यों में यही चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद हमने अंतिम उदाहरण देखा राम रावण को मारो या राम रावण को मार। तो ये क्या है? यहाँ पर इस वाक्य में राम को आदेश या आज्ञा दी जा रही है कि रावण को मारो, और किस काल में? वर्तमान में यह बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका आज्ञार्थक वर्तमान होगा। काफ़ी आसान था, आपको समझ में भी आया होगा। फिर हमने बात की एक महत्वपूर्ण नोट पर। नोट क्या कहता है कि आज्ञार्थक वर्तमान जो होता है वो उसकी वृत्ति आज्ञार्थक होती है एवं वाक्य भी उसका आज्ञार्थक वाक्य होता है। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर 2 बिंदु जो हैं याद रखने हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं जो हमारे बचे हुए 4 अंतिम भेद हैं वर्तमान के, उन पर बात करते हैं और उन्हें अच्छे से समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 2-2 करके इनकी चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल हेतु हेतु मद की करी थी, तो आज हम पहले संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान की बात करेंगे, फिर आपके संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्यत की बात करेंगे। इसलिए हमने इनको एक पेयर में लिया है, क्योंकि एक जैसे ही हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए पहला आपके पास 25 नंबर है, कौन सा? तो ये है आपके पास संदिग्ध भूतकाल। पहला है संदिग्ध भूत। इसमें क्या होता है? देखिए पहचान क्या है संदिग्ध भूत की? तो इसकी पहचान है क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होगा? आ अथवा या होगा, या फिर चुका होगा। क्या होगा? तो इसमें या आ अथवा या होगा, या फिर चुका होगा, या फिर ई होगी, चुकी होगी, ए होंगे, चुके होंगे, ई होंगी, या फिर चुकी होंगी, आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्या है? यहाँ पर संदिग्ध है, हो सकता है कि वह कार्य ना भी हुआ हो, हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, और होगा यानी कि कब? तो ऐसा हो चुका होगा आपके, किसकी बात करेगा? भूतकाल की। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? संदिग्ध भूत। क्या है इसकी पहचान? तो इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में आ अथवा या होगा, या फिर चुका होगा, ई होगी, चुकी होगी, ए होंगे, चुके होंगे, ई होंगी या चुकी होंगी, आपको देखने को मिलता है। उदाहरण से इसे समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या कहता है? तीर्थ यात्रियों ने गंगा में स्नान किया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर या होगा, यहाँ पर आपका या होगा आ रहा है क्रिया के अंत में, तो यह आपका संदिग्ध भूत का उदाहरण है। फिर दूसरा उदाहरण है तीर्थयात्री गंगा में स्नान कर चुके होंगे। तो यहाँ पर चुके होंगे आ रहा है, यह भी आपके संदिग्ध भूतकाल की पहचान है। अगला उदाहरण देखते हैं, राम ने आम खाया होगा। तो देखिए यहाँ पर या होगा, या फिर राम आम खा चुका होगा, तो यहाँ पर चुका होगा आ रहा है, तो यह भी क्या होगा? यह भी आपका संदिग्ध भूत होगा। अगला उदाहरण है सीता गाना गा चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए चुकी होगी, या अथवा सीता द्वारा गाना गाया गया होगा, तो यह भी आपका क्या है? यह भी आपका क्या है? संदिग्ध भूत है। यहाँ पर या होगा आ रहा है। अगला उदाहरण है पिताजी बाजार गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए होंगे, या फिर पिताजी बाजार जा चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यह आपका संदिग्ध भूत होगा। फिर हमारे पास अगला उदाहरण है माताजी मंदिर गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए ई होंगी, या फिर माताजी मंदिर जा चुकी होंगी, तो यहाँ पर चुकी होंगी आ रहा है। और ये शब्द किसकी पहचान कराते हैं? ये आपको पहचान कराते हैं संदिग्ध भूतकाल की। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है संदिग्ध भूतकाल के बारे में, वह आपको समझ में आई होगी, उदाहरणों से और स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए एक बार हम पुनः भी देख लेते हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं संदिग्ध भूत की, जिसकी यदि हम बात करें तो इसकी पहचान क्या है? देखिए पहचान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे काल अध्याय में। तो यहाँ पर संदिग्ध भूत की पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? आ अथवा
या होगा या फिर चुका होगा। इसके अलावा ई होगी या फिर चुकी होगी। ए होंगे या चुके होंगे। ई होंगी या चुकी होंगी। यदि क्रिया के अंत में आपको ये देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका संदिग्ध भूतकाल होगा। कौन कौन से हमें याद रखने हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला क्या है, पहला आपका पेयर है आ अथवा या होगा या फिर आपका चुका होगा। फिर यदि हम बात करें तो दूसरा है ई होगी या फिर चुकी होगी। ई होगी और चुकी होगी है। इसके बाद यदि हम बात करें अगला क्या है, तो अगला है यहाँ पर आपका ए होंगे या फिर चुके होंगे। ए होंगे या फिर चुके होंगे। और अंतिम क्या है, अंतिम है आपके पास ई होंगी या फिर चुकी होंगी। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, जो इसकी पहचान का नियम है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्रिया के अंत में क्या क्या देखने को मिले, आ अथवा या होगा या चुका होगा, ई होगी चुकी होगी, ए होंगे चुके होंगे, ई होंगी और चुकी होंगी। ये यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आपका संदिग्ध भूतकाल। जैसे हमने उदाहरण देखे थे, पहला उदाहरण क्या था, तीर्थ यात्रियों ने गंगा में स्नान किया होगा। तो देखिए यहाँ पर पहचान आप किससे करेंगे, यहाँ पर आप या होगा से पहचान करेंगे। और या होगा आ रहा है तो यह क्या होगा, यह होगा आपका संदिग्ध भूतकाल। फिर इसी प्रकार से हमने दूसरा उदाहरण देखा था, तीर्थ यात्री गंगा में स्नान कर चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप पहचान करेंगे किससे, चुके होंगे से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं संदिग्ध भूतकाल को। अगला उदाहरण है, क्या था अगला उदाहरण, राम ने आम खाया होगा या राम आम खा चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आप पहचान के लिए क्या करेंगे, या होगा या फिर आपके पास चुका होगा दे रखा है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण था हमारे पास, सीता गाना गा चुकी होगी या सीता द्वारा गाना गाया गया होगा। तो देखिए यहाँ पर चुकी होगी या होगा से आप पहचान कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला उदाहरण क्या था, तो अगला उदाहरण था हमारे पास, पिताजी बाजार गए होंगे या फिर पिताजी बाजार जा चुके होंगे। तो यहाँ पर आप किससे पहचान करेंगे, यहाँ पर आप पहचान करेंगे गए होंगे या चुके होंगे से। और अंतिम उदाहरण हमने देखा था, माताजी मंदिर गई होंगी या माताजी मंदिर जा चुकी होंगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप किससे पहचान करेंगे अंतिम उदाहरण में, अंतिम उदाहरण में आपके पास ई होंगी है या फिर चुकी होंगी। इससे आप यहाँ पर संदिग्ध भूत की पहचान करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है, आपको संदिग्ध भूत काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं और अब हम चर्चा करेंगे अपने अगले काल पर। कौन सा है, तो देखिए अगला है आपका 13 नंबर, यानी कि आपके वर्तमान काल का तीसरा भेद। कौन सा था, संदिग्ध वर्तमान। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संदेह होगा कि वह चीज़ वर्तमान में अभी पूरी हुई होगी या नहीं हुई होगी। पहचान क्या है, तो देखिए क्रिया के अंत में किस किस का प्रयोग, ता होगा रहा होगा, ती होगी रही होगी, ते होंगे रहे होंगे, ती होंगी रही होंगी। यदि आपको इनका प्रयोग क्रिया के अंत में देखने को मिलता है तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके संदिग्ध वर्तमान की, जिसकी पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में ता होगा रहा होगा, ती होगी रही होगी, ते होंगे रहे होंगे, ती होंगी रही होंगी। ये यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल
होता है। अब हम उदाहरणों से इसे समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या दे रखा है, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ते होंगे। इससे आप पहचान करेंगे कि यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान है। अगला उदाहरण है, तीर्थयात्री गंगा में स्नान कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर रहे होंगे क्रिया के अंत में आ रहा है। इससे आप पहचान करेंगे किसकी, संदिग्ध वर्तमान की। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, राम आम खाता होगा। तो देखिए यहाँ पर ता होगा, या फिर राम आम खा रहा होगा। तो यहाँ पर आप ता होगा या रहा होगा से पहचान करेंगे किसकी, संदिग्ध वर्तमान की। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, सीता गाना गाती होगी। तो देखिए यहाँ पर ती होगी है, या फिर सीता गाना गा रही होगी। तो यहाँ पर ती होगी और रही होगी से आप पहचान करेंगे किसकी, तो आप पहचान करेंगे संदिग्ध वर्तमान की। इसके अलावा अगला उदाहरण है, पिताजी बाजार जाते होंगे अथवा पिताजी बाजार जा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ते होंगे और रहे होंगे से आप पहचान करेंगे किसकी, संदिग्ध वर्तमान की। और अंतिम उदाहरण है हमारे पास, माताजी मंदिर जाती होंगी या माताजी मंदिर जा रही होंगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्रिया के अंत में ती होंगी या रही होंगी। और ती होंगी रही होंगी किसके अंत में आता है, संदिग्ध वर्तमान में। तो यहाँ पर आपका कौन सा काल होगा, यहाँ पर होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये हमने चर्चा की है आपकी किसकी, संदिग्ध वर्तमान की। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में क्या है, हम वर्तमान में संदिग्धता या संदेह पर बात कर रहे हैं कि वर्तमान में ऐसा हो रहा होगा। इसकी हमें क्या है, इस पर हमें संदेह है इस चीज़ पर। और जो आपका संदिग्ध भूत है वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपके भूतकाल में आपको संदेह था कि ऐसा हुआ होगा या हो चुका होगा। तो ये एक पहला तो इनमें बेसिक अंतर है, साधारण अंतर है। दूसरी चीज़ क्रिया जो यहाँ पर हम पहचान कर रहे हैं वाक्य की, वो क्रिया के अंत में जो शब्द प्रयोग में लिए गए हैं उनसे कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर जरूर याद रखनी है। तो देखिए पुनः देख लेते हैं संदिग्ध वर्तमान को। पहचान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पहचान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे अध्याय में। पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में आपको ता होगा, रहा होगा, ती होगी, रही होगी, ते होंगे, रहे होंगे, ती होंगी और रही होंगी। इनका प्रयोग देखने को मिलता है। किन किन का, तो देखिए हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। पहला है ता होगा, रहा होगा। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपके पास ती होगी, रही होगी। तीसरा है क्या, ते होंगे, रहे होंगे, ते होंगे, रहे होंगे। और अंतिम क्या है पहचान, तो अंतिम है आपके पास ती होंगी, रही होंगी। तो आपके लिए पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है कौन कौन से, ता होगा, रहा होगा, ती होगी, रही होगी, ते होंगे, रहे होंगे, ती होंगी, रही होंगी। फिर हमने इसे उदाहरणों से समझा। कैसे, तो पहला उदाहरण था हमारे पास, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। तो यहाँ पर आपने किससे पहचान करी, यहाँ पर हमने पहचान करी क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ते होंगे। और यदि ते होंगे आता है तो वह क्या होगा, तो वह होगा आपका कौन सा, संदिग्ध वर्तमान। दूसरा उदाहरण क्या था, तीर्थयात्री गंगा में स्नान कर रहे होंगे। तो यहाँ पर रहे होंगे, तो रहे होंगे जब आता है अंत में तो क्या होता है, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होता है। अब यदि यहीं पर तीर्थयात्रियों ने गंगा में स्नान किया होगा, यदि किया होगा तो वह आपका संदिग्ध भूत में चला जाता है, या कर चुके होंगे तो भी वह आपका संदिग्ध भूत में
चला जाता। तो यह अंतर भी आपको साथ साथ में समझ में आए, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिया है। जो एक जैसे हैं उनको हम एक एक साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे पहले हमने चार कालों को एक साथ लिया था, कौन कौन से? सामान्य भूत, फिर उसी से बना आसन्न भूत, फिर उसी से बना आपका पूर्ण भूत, और फिर अंत में बना आपका अपूर्ण या तात्कालिक भूत। इसीलिए हम, जिससे आप उनको आपस में कनेक्ट करके समझ पाएं। फिर अगला उदाहरण क्या था यहाँ पर? तो अगला उदाहरण था राम आम खाता होगा या राम आम खा रहा होगा। तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है आपका ता होगा या फिर रहा होगा। तो यह आपका क्या होगा? यह होगा आपका संदिग्ध वर्तमान। फिर हमारे पास अगला उदाहरण क्या था? सीता गाना गाती होगी या सीता गाना गा रही होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है? क्रिया के अंत में यहाँ पर है आपका ती होगी और रही होगी। तो ती होगी और रही होगी किसकी पहचान कराते हैं? ये पहचान कराते हैं आपके किसकी? आपके संदिग्ध वर्तमान की। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, पिताजी बाजार जाते होंगे या पिताजी बाजार जा रहे होंगे। तो यहाँ पर ते होंगे या रहे होंगे क्रिया के अंत में आ रहा है। तो यह आपका किसका उदाहरण हुआ? यह आपके उदाहरण हुआ किसका? संदिग्ध वर्तमान का। और फिर हमने अंतिम उदाहरण देखा, माताजी मंदिर जाती होंगी या माताजी मंदिर जा रही होंगी। तो यह यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए क्रिया के अंत में आपको ती होंगी और रही होंगी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए यह किसका उदाहरण है? इसलिए यह उदाहरण है आपका संदिग्ध वर्तमान का। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुए होंगे संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान। अब इसके आगे हमारे पास सिर्फ 2 काल और बचे हैं, उन्हें समझकर हम इस पूरे अध्याय को, काल अध्याय आपका पूरा कर लेंगे। तो आइए अब आगे चर्चा करते हैं आपके जो बचे हुए भेद हैं काल के, कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 भेद और बचे हैं, जिसमें एक कौन सा है? एक है आपका 14 नंबर, यानी कि वर्तमान काल का चौथा भेद। कौन सा? संभाव्य वर्तमान। और दूसरा हम कौन सा ले रहे हैं? दूसरा है आपका 32 नंबर, यानी कि भविष्यत काल का तीसरा भेद संभाव्य भविष्यत। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संभाव्य वर्तमान की। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहचान क्या है इसकी? पहचान, तो देखिए पहचान का नियम है कि वाक्य के आरंभ में आपको शायद और क्रिया के अंत में, वाक्य के आरंभ में शायद का और क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, ती हो का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी पहचान है। पहचान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे काल अध्याय में हर भेद के लिए। तो हम बात कर रहे हैं किस पर? संभाव्य वर्तमान पर। संभाव्य वर्तमान की पहचान क्या है? तो पहचान हमने देखी कि वाक्य के आरंभ में आपको शायद का प्रयोग देखने को मिलेगा और क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, ती हो का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि यह आपकी क्या दिखाता है? यह दिखाता है वर्तमान में संभावना, कि वर्तमान में इस चीज़ की संभावना है। कैसे? तो वह हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है शायद तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हों। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग है और तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हों, वाक्य क्रिया के अंत में ते हों का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यह आपका क्या होगा? यह आपका होगा संभाव्य वर्तमान। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, शायद राम आम खाता हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है? वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग है और फिर आगे क्या है? राम आम खाता हो, अंत में ता हो का प्रयोग है। अगला उदाहरण देखते हैं, शायद सीता गाना गाती हो। तो देखिए पहचान के नियम के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग किया गया है और क्रिया के अंत में सीता गाना गाती हो, क्रिया के अंत में ती हो का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा संभाव्य वर्तमान। अगला उदाहरण देखते हैं, शायद पिताजी बाजार जाते हों। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद है और
फिर यदि हम आगे देखें उदाहरण को, तो पिताजी बाजार जाते हों, तो क्रिया के अंत में ते हों का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका संभाव्य वर्तमान में आया। अगला और अंतिम उदाहरण है शायद माताजी मंदिर जाती हों। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग है और माताजी मंदिर जाती हों, जाना क्रिया, क्रिया के बाद में ती हों का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका संभाव्य वर्तमान का उदाहरण हुआ। तो यहाँ से आपको संभाव्य वर्तमान समझ में आया होगा कुछ। अब हम पुनः इसे देख लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल पूरा स्पष्ट हो जाए, बहुत ही आराम से और विस्तार में हम देखेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे थे संभाव्य वर्तमान की पहचान क्या है कि वाक्य के आरंभ में यदि शायद का प्रयोग किया गया है, किसका आरंभ में, कहाँ आरंभ में किसका प्रयोग, शायद का, और क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में किसका प्रयोग है, ता हो, ती हो, ते हो और ती हो। यदि इनका प्रयोग आपको क्रिया के अंत में देखने को मिलता है तो वह आपका क्या होता है, वहाँ आपका संभाव्य वर्तमान होता है। यहाँ पर यदि हम लिखें तो देखिए क्या देखना है हमें, वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग, अंत में किसका प्रयोग, तो देखिए अंत में हम प्रयोग कर रहे हैं किसका, ता हो, ती हो, ते हो, ती हों का। ये हमें कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर याद रखने हैं कि वाक्य के प्रारंभ में तो शायद का और क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो और ती हों का प्रयोग देखने को मिले तो वह आपका संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे कि हमने उदाहरण भी देखे थे, कौन कौन से। पहला उदाहरण था शायद राम आम खाता हो। तो देखिए पहला था शायद तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हों। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग, फिर तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हों, तो क्रिया के अंत में ते हों का प्रयोग। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके संभाव्य वर्तमान की पहचान है। तो यहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान हुआ। दूसरा उदाहरण क्या था, शायद राम आम खाता हो। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में या आरंभ में शायद का प्रयोग, राम आम खाता हो और क्रिया के अंत में ता हो का प्रयोग। तो यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है आपका संभाव्य वर्तमान। फिर हमारे पास अगला उदाहरण था शायद सीता गाना गाती हो। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग और बाद में यदि हम देखें तो सीता गाना गाती हो, क्रिया के अंत में किसका प्रयोग, ती हो का प्रयोग। तो यह आपका संभाव्य वर्तमान हो गया। फिर हमारे पास अगला उदाहरण क्या था, शायद पिताजी बाजार जाते हों। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग देखने को मिला और क्रिया के अंत में पिताजी बाजार जाते हों, तो यहाँ पर आपको ते हों का प्रयोग देखने को मिला, जो कि क्या हुआ, तो इसलिए यह आपका हुआ संभाव्य वर्तमान। फिर हमने अंतिम उदाहरण यहाँ पर देखा शायद माताजी मंदिर जाती हों। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग किया गया है और माताजी मंदिर जाती हों, तो क्रिया के अंत में ती हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह आपका क्या होगा, इसलिए यह आपका होगा क्या, तो यह होगा संभाव्य वर्तमान काल। तो अब आपको संभाव्य वर्तमान भी एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने काल के अंतिम भेद की, कौन सा है, तो वह है आपका 32 नंबर, यानी कि भविष्यद काल का दूसरा भेद। कौन सा, संभाव्य भविष्यद। संभाव्य वर्तमान हमने देखा, अब हम देखेंगे संभाव्य भविष्यद। पहचान क्या है, तो देखिए पहचान है कि वाक्य के आरंभ में यहाँ भी आपको शायद हो सकता है, संभवतः ये हो सकता है और संभवतः आपको संभाव्य वर्तमान में भी देखने को मिल सकते हैं, ये देखने को मिले। और संभाव्य भविष्य में क्या है, क्रिया के अंत में ए और ए का प्रयोग आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए हमें पहचान याद रखनी है। पहचान क्या है, तो वह तो वाक्य के प्रारंभ में तो आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी, शायद, संभवतः, हो सकता है, जो कि संभावना दिखाएं। लेकिन यहाँ पर वाक्य के अंत में आपको ए या ए का प्रयोग देखने को मिलेगा, जबकि संभाव्य वर्तमान में क्रिया के अंत में आपको ता हो, ती हो, ते हो और ती हो का प्रयोग देखने को
मिलता है। तो ये इसकी पहचान है, किसकी? संभाव्य भविष्यत की। क्या पहचान? कि वाक्य के प्रारंभ में शायद, हो सकता है, संभवतः इनका प्रयोग, और क्रिया के अंत में ए और ए का प्रयोग। अब उदाहरण से इसे समझते हैं कैसे। तो देखिए, शायद तीर्थयात्री गंगा में स्नान करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग है, फिर तीर्थयात्री गंगा में स्नान करें। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संभाव्य भविष्यत होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभाव्य वर्तमान की पहचान आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन भविष्यत में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगला उदाहरण है, शायद राम आम खाए। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद है, फिर राम आम खाए, अंत में क्या है, ए का प्रयोग किया गया है। यदि ता हो, ती हो का प्रयोग होता तो वह आपका संभाव्य वर्तमान होता, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह आपका संभाव्य भविष्यत होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, शायद सीता गाना गाए। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग है और सीता गाना गाए, क्रिया के अंत में ए का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा संभाव्य भविष्यत काल। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, शायद पिताजी बाजार जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग और क्रिया के अंत में यानी कि जाएं तो ए का प्रयोग किया गया है। अंतिम उदाहरण देखते हैं, शायद माताजी मंदिर जाएं। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग है और अंत में माताजी मंदिर जाएं यानी कि ए का प्रयोग किया गया है। तो यह आपका क्या होगा, यह आपका होगा संभाव्य भविष्यत। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की है किसकी, संभाव्य भविष्यत काल की। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के आरंभ में आपको शायद, हो सकता है, संभवतः यानी कि संभावना बताने वाले शब्द देखने को मिलेंगे, और वाक्य क्रिया के अंत में क्या देखने को मिलेगा, तो क्रिया के अंत में आपको ए और ए देखने को मिलेंगे। क्या, तो क्रिया के अंत में आपको ए अथवा ए देखने को मिलेंगे। तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ आपका हो जाएगा संभाव्य भविष्यत। यह इसकी पहचान है जो कि महत्वपूर्ण है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे। उदाहरण क्या क्या थे। पहला उदाहरण था शायद तीर्थयात्री गंगा में स्नान करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग, फिर आगे हमने देखा तीर्थयात्री गंगा में स्नान करें। तो देखिए ये करें में अंत में ए का प्रयोग किया गया है। तो यह आपका क्या होगा, यहाँ पर आपकी दोनों पहचान हो रही हैं संभाव्य भविष्यत की, तो यह आपका संभाव्य भविष्यत होगा। फिर अगला उदाहरण क्या था वो देखते हैं, शायद राम आम खाए। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दोनों ही संभाव्य में वाक्य प्रारंभ में शायद, संभवतः, हो सकता है का प्रयोग देखने को मिलेगा। मुख्य हमें ध्यान देना है वाक्य के अंत में किसका प्रयोग है। यदि ता हो, ती हो, ते हो, ती हो का प्रयोग तो संभाव्य वर्तमान, यदि ए और ए का प्रयोग तो संभाव्य भविष्य। तो देखिए यहाँ पर अंत में राम आम खाए, ए का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका संभाव्य भविष्य होगा। अगला उदाहरण था शायद सीता गाना गाए। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग किया गया है और आगे सीता गाना गाए अंत में ए का प्रयोग किया गया है। तो यह क्या होगा, यह आपका होगा संभाव्य भविष्यत काल। अगला उदाहरण था शायद पिताजी बाजार जाएं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग किया गया और अंत में पिताजी बाजार जाएं, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह आपका किसका उदाहरण हुआ, यह उदाहरण हुआ हमारे संभाव्य भविष्यत का। अंतिम उदाहरण था शायद माताजी मंदिर जाएं। तो देखिए यहाँ पर भी वाक्य के प्रारंभ में शायद का प्रयोग और अंत में माताजी मंदिर जाएं, तो अंत में आपके ए का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। तो ये आपका किसका उदाहरण हुआ, ये आपका उदाहरण हुआ संभाव्य भविष्यत का। तो आपको यहाँ पर संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य दोनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें संभाव्य वर्तमान में वाक्य के अंत में क्या होगा, ता हो, ती हो, ते हो, ती हो, और संभाव्य भविष्य में क्या होगा, ए और ए होंगे। तो यह आपको पूरे अच्छे तरीके से स्पष्ट हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक अंतिम चर्चा कर लेते हैं, और अंतिम चर्चा क्या है, तो देखिए अंत में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में,
जो हमने आज 4 काल अंत में पढ़े हैं। कौन कौन से? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य। इनकी वृत्ति और वाक्य प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम इन चारों की वृत्ति की बात करें तो इनकी वृत्ति होती है संदेहार्थक या फिर संभावनार्थक वृत्ति, जो कि हमें काल में भी समझ में आ गया होगा। और वाक्य प्रकार क्या होता है? यदि हम वाक्य प्रकार की बात करें तो देखिए, इनका वाक्य प्रकार भी संदेहार्थक या फिर संभावनार्थक वाक्य होता है। तो ये आपका इस प्रकार से हमने काल अध्याय पूरा कर लिया है। तो आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा काल अध्याय, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका अनुभव काल अध्याय का। हमने बात करी काल की कि क्रिया के घटित समय को काल कहते हैं, जिसमें हमें क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध होता है। फिर हमने देखा काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 5 भेदों की हमने विस्तार में चर्चा करी। किस किस की? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थक वर्तमान। फिर हमने भूतकाल के 6 भेदों की भी विस्तार में चर्चा करी। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण या तात्कालिक भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। फिर हमने भविष्यत काल के 3 भेदों की चर्चा करी। कौन कौन से थे? तो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो ये आपका काल अध्याय था। अगली क्लास में हम अपना नया अध्याय, एक छोटा सा अध्याय लेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो ये आपका काल अध्याय पूरा हो चुका है।